पर्व पर कलम की सुगंध छंदशाला द्वारा आयोजित ऑनलाइन अखिल भारतीय काव्य सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं हूँ गीतांजलि, कैलिफोर्निया, यूएसए से। सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ अर्णव कलश एसोसिएशन का, जिन्होंने इस ऑनलाइन साहित्यिक मंच की स्थापना की, जिसके माध्यम से देश विदेश के साहित्य प्रेमी एक ही स्थान पर एक सूत्र में आदरणीय संजय कौशिक विज्ञात जी को, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में मंच के सभी लेखक लेखिकाओं को साहित्य की पराकाष्ठा को छूने के लिए प्रेरित किया है। आज हमारे साथ जो कवि और कवित्रियां अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वे देश के विभिन्न भागों से अवश्य हैं, किंतु उनका साहित्य प्रेम उन्हें एक ही डोर में बांधे है। सबसे पहले डॉक्टर इंदिरा यथार्थ जी, राजस्थान से। डॉक्टर इंदिरा एक बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी हैं। वे न केवल एक कवित्री हैं, एक महिला चिकित्सक और एक समाज सेविका भी हैं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रतिभाशाली है कि उनके पास जो बैठ जाता है, वे उनके काव्य रस से, उनके भक्ति रस से, उनके ज्ञान से सराबोर हुए बिना नहीं रह पाता। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। डॉक्टर इंदिरा यथार्थ जी का। मेरे साथ शिरकत कर रहे सभी कविगणों को नमन। मैं उत्तराखंड साहित्यिक जिया कुटुंब से डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, राजस्थान से। आज का सम्मेलन जो है, एक शाम वीरों के नाम में अपनी कुछ वीर पंक्तियां लेकर के, वीर स्वरों की पंक्तियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई। मेरे काव्य का है, एक बेटा है जिसका पिता शहीद होकर के उसके घर में उसका शव तिरंगे में लिपट कर आता है। उस समय माँ की, बेटे की और आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, और उस सब को देखकर बच्चे के मन में क्या प्रतिक्रिया आती है, वो मैंने शब्दों में पुरोने की कोशिश की है। शहीद के बेटे के मनोभाव। देख पिता का शव धरती पर और माता का गहरा संताप। देख पिता का शव धरती पर और माता का गहरा संताप, व्याकुल सा हो उठा तभी नन्हे बालक का मनभाव। व्याकुल सा हो उठा तभी नन्हे बालक का मनभाव। शहीद हुआ पिता हमारा, शहीद हुआ पिता हमारा, मन में गहरे तूफान उठे। शहीद हुआ पिता हमारा, मन में गहरे तूफान उठे। सब कानाफूसी करते हैं, कौन रखेगा ध्यान इते। सब कानाफूसी करते हैं, कौन रखेगा ध्यान से। लिपट तिरंगे में शव आया, सब देते बंदूक सलामी है। लिपट तिरंगे में शव आया, सब देते बंदूक सलामी है। पर माँ क्यों सहमी बैठी है। सब बंदूक से सलामी दे रहे हैं। लिपट तिरंगे में शब आया, सब देते बंदूक सलामी है। पर माँ क्यों सहमी बैठी है, आंखों से बहता पानी है। पर माँ क्यों सहमी बैठी है, आंखों से बहता पानी है। माँ के माथे की गोल टिकुलिया और हाथों का चूड़ा भी। माँ के माथे की गोल टिकुलिया और हाथों का चूड़ा भी। खन से तोड़ा जब दादी ने, नन्हे का मन तो डूबाई। खन से तोड़ा जब दादी ने,
नन्हे का मन तो डूबाई। शब्द है करुण रस और वीर रस दोनों का सामंजस्य है मेरी इस कविता में। जरा सा शब्दों पर ध्यान दें। लिपट तिरंगे में शब आया, सब देते बंदूक सलामी है। लिपट तिरंगे में शब आया, सब देते बंदूक सलामी है। पर माँ क्यों सहमी बैठी है, आंखों से बहता पानी है। पर माँ क्यों सहमी बैठी, आंखों से बहता पानी है। माँ के माथे की गोल टिकुलिया और हाथों का चूड़ा भी, माँ के माथे की गोल टिकुलिया और हाथों का चूड़ा भी। खन से तोड़ा जब दादी ने, नन्हे का मन तो डूबा ही। खन से तोड़ा जब दादी ने, नन्हे का मन तो डूबा ही। सूनी मांग सूना था माता, माँ को सब बेवा कहती थी। उसे आश्चर्य हो रहा था पल भर में क्या हो गया। सूनी मांग सूना था माता, माँ को सब बेवा कहते थे। नन्ना मन माँ बेवा का मतलब मन ही मन में तोले थे। नन्ना बालक बेवा का मतलब मन में मन में तोल करे। हिम्मत कर फिर कदम उठाता, कुछ देर सोचा उसने ये सब देख करके। हिम्मत कर फिर कदम उठाता, बालक आगे आ पहुंचा। हिम्मत कर फिर कदम उठाता, बालक आगे आ पहुंचा। माता का अपनी हाथ पकड़कर हुंकार लिए स्वर में बोला। माता का अपनी हाथ पकड़ हुंकार लिए स्वर में बोला। एक शहीद की पत्नी है तू, एक शहीद की पत्नी है तू, भावी सैनिक की माता है। एक शहीद की पत्नी है तू, भावी सैनिक की माता है। देश का गौरव तुझसे माता, नहीं कहीं तू अबला है। देश का गौरव तुझसे माता, नहीं सोच तू अबला है। आज से संबल मैं हूं तेरा। शब्दों पे गौर करें। उस बच्चे को वो दृश्य देखकर उस वीर सिपाही का जो बच्चा था उसके मन में किस तरह से भाव पैदा हुए, उनका विशेष मुलाहिजा फरमाएं। आज से संबल मैं हूं तेरा, ना व्याकुल होकर दुख मना। आज से संबल मैं हूं तेरा, ना व्याकुल हो दुख मान जरा। पिता शहादत को रोकर माना तू अपमान करा। पिता शहादत को रोकर माना तू अपमान करा। गाल बजाने का तो क्या है, गाल बजाने का तो क्या है। नपुंसक गाल बजाते हैं, गाल बजाने का तो क्या है। नपुंसक गाल बजाते हैं। मेरे रहते तू नहीं अभागन, मेरे रहते तू नहीं अभागन। आ सबको बतलाते हैं, मेरे रहते तू नहीं अभागन। आ सबको बतलाते हैं। इतना कहकर उस बालक ने चिता को आग लगाई थी। इतना कहकर उस बालक ने चिता को आग लगाई थी। माँ ने सुत को गले लगाया, धन्य हो गई लाल की जाई थी। माँ ने सुत को गले लगाया, धन्य हो गई लाल की जाई थी। माँ ने सुत को गले लगाया, धन्य हो गई लाल की जाई थी। मैं शहीद पिता पर छाई, पिता सम कर्म करूंगा मैं। बालक ने कहा मैं शहीद पिता पर छाई, पिता सम कर्म करूंगा मैं। मस्तक तेरा झुक ना पाए किरीट बाल धरूंगा मैं। मस्तक तेरा झुक ना पाए किरीट बाल धरूंगा मैं। मैं शहीद पिता पर छाई, पिता सम कर्म करूंगा मैं। मस्तक तेरा झुक ना पाए किरीट बाल धरूंगा मैं। ऐसी है भारत की माटी। अंतिम मुक्तक मेरा मुलाहिजा फरमाए, निचोड़ है इसके अंदर पूरे काव्य का। ऐसी है भारत की माटी, बलिदान व्यर्थ नहीं जाते हैं। ऐसी है भारत की माटी, बलिदान व्यर्थ कब जाते हैं। एक कटे तो 100 जी उठते, एक कटे 100 तो 100 जी उठते। लाखों नरवीर जियाले हैं। एक कटे तो 100 जी उठते, लाखों नरवीर जियाले हैं।
ऐसी है भारत की माटी, बलिदान व्यर्थ ना जाते हैं। ऐसी है भारत की माटी, बलिदान व्यर्थ ना जाते हैं। एक कटे तो 100 जी उठते, एक कटे तो 100 जी उठते, लाखों नरवीर जियाले हैं। एक कटे तो 100 जी उठते, लाखों नरवीर जियाले हैं। लाखों नरवीर जियाले हैं, लाखों नरवीर वीर जियाले हैं। अपनी इन्हीं वीरता भरी पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ अपने काव्य को विराम देती हूँ। सदा ये थी डॉक्टर इंदिरा यथार्थ जी की सुंदर प्रस्तुति जो हमारे मन को अंदर तक छू गई। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। आगे चलते हैं इन पंक्तियों के साथ। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से। जैसे कि मैं पहले भी वो देश के प्रांत प्रांत से, नगर नगर से हैं। हमारे अगले प्रस्तुतकर्ता हैं कवि सौरभ प्रभात जी, जो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। उनकी लेखनी में वो शक्ति है जो कि हमारे अंदर के सोए हुए देश प्रेम को जगा दे। स्वागत है सौरभ जी। नमस्कार, मैं सौरभ प्रभात मुजफ्फरपुर बिहार से विज्ञात नवगीत माला परिवार के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हमारे देश के स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बहुत ही खुशी का दिन है, पावन दिन है। इस दिन के सम्मान में, अपनी आज़ादी के सम्मान में, अपने राष्ट्र के सम्मान में हम सभी अपना शीश नवाते हैं। और एक छोटी सी प्रस्तुति मैं देश के नाम यह संदेश आज इस पटल के माध्यम से प्रेषित करता हूँ। सुनिएगा। चरित आलेख जनमानस का विश्व पटल का मान बने। चरित आलेख जनमानस का विश्व पटल का मान बने। तुंग सिख लहराए तिरंगा, तुंग सिख लहराए तिरंगा, जनगण मन अभिमान बने। तुंग सिख लहराए तिरंगा, जनगण मन अभिमान बने। चरित आलेख जनमानस का विश्व पटल का मान बने। तुंग सिख लहराए तिरंगा, जनगण मन अभिमान बने। तुंग सिख लहराए तिरंगा, जनगण मन अभिमान बने। दया दान तप की यह धरती, अब परचम फिर लहराए। वैम नश्य का गीत भुलाकर राग प्रेम फिर से गाए। दया दान तप की यह धरती, अब परचम फिर लहराए। वैम नश्य का गीत भुलाकर राग प्रेम फिर से गाए। नैतिकता आदर्श हमारे भारत की पहचान बने। तुंग सिख लहराए तिरंगा, जनगण मन अभिमान बने। तुंग सिख लहराए तिरंगा, जनगण मन अभिमान बने। लेप ललाट ज्ञान का चंदन, संस्कृति का अभिषेक करें। जला चिता आग्नेयास्त्रों की प्रेम भाव अतिरेक करें। लेप ललाट ज्ञान का चंदन, संस्कृति का अभिषेक करें। जला चिता आग्नेयास्त्रों की प्रेम भाव अतिरेक करें। कष्ट कलेश मिटे प्राणी के,
ऐसी नीति निदान बने, तुंग सिख लहराए तिरंगा, जनगण मन अभिमान बने। तुंग सिख लहराए तिरंगा, जनगण मन अभिमान बने। सत्य अहिंसा त्याग धरा पे जीवन का आधार रहे, वेद योग संयम की महिमा जग में अपरंपार रहे। सत्य अहिंसा त्याग धरा पे जीवन का आधार रहे, वेद योग संयम की महिमा जग में अपरंपार रहे। धर्म श्रेष्ठ मानवता सेवा यह संकल्प विधान बने, तुंग सिख लहराए तिरंगा, जनगण मन अभिमान बने। तुंग सिख लहराए तिरंगा, जनगण मन अभिमान बने। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अशेष शुभकामनाएं व बधाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति सौरभ जी की। आगे बढ़ते हैं इन पंक्तियों के साथ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत के देश को एक पेड़ की उपमा दी है, जिसके डालों पर बैठे उसके नागरिक सोने की चिड़ियों के समान हैं, जो अपनी प्रतिभा से, अपनी कला से इस ध्रुव की शान बढ़ाया करते हैं। तो भारत माता की पेड़ की डाली पर बैठी कोयल सी मीठी वाली श्रीमती अलका जैन आनंदी जी हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं। अगली प्रस्तुति उन्हीं के द्वारा। स्वागत है। कलम की सुगंध छंदशाला में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे गीत की पंक्तियाँ। देश पर न्यौछावर करते प्राण देश के वीर सैनिक, जो कि अभी भी उनके परिवार की इच्छा है, जो मेरे देश की तरफ प्रस्तुत हैं। प्राण देश पर है न्यौछावर, प्राण देश पर है न्यौछावर, इसमें रही सदा संपन्नता, बुरी नजर से देखेगा जो, जान गवाता वो ही हरदम, वो ही हरदम, चैनो अमन छीने देश का, शीश अलग कर ही लेते दम, गद्दारों को भगा देश से, तरसाते हैं उनकी लघुता, प्राण देश पर है न्यौछावर, प्राण देश पर सदा संपन्नता, रही देश में खुशियाँ कायम, रही देश में खुशियाँ कायम, हिंद महकता रहे हर कदम, पाकिस्तानी रंगे खून से, ओढ़ा तिरंगा आंखें नम, ओढ़ा तिरंगा आंखें नम। भारत वाला जान लुटाता, प्राण देश पर है न्यौछावर, प्राण देश पर है न्यौछावर, इसमें रही सदा संपन्नता,
इसमें रही हस्ती आंसू बहा नहीं करना गम, फिर ले जन्म लौट आऊंगा। दुश्मन तो है बड़े बेशरम, दुश्मन तो है बड़े बेशरम, लड़ना नहीं हराना होगा, लड़ना नहीं हराना होगा। प्राण देश पर है न्योछावर, इसमें रही सदा संपन्नता। मैं अलका जैन आनंदी, मुंबई से। बहुत सुंदर प्रस्तुति अलका जी की। आगे बढ़ते हैं। ये पंक्तियाँ मुझे बहुत मीठी लगती हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और जब जब मैं इन पंक्तियों के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में देश की लहलहाती फसलें नहीं आती। मेरे दिमाग में आकृति उभरती है मेरे देश के नागरिकों की, जो कि किसी सोने से, किसी हीरे मोती से कम नहीं, जो कि अपनी संस्कृति को, अपने सभ्यता को बहुत ही सुंदर ढंग से अपने शब्दों में, अपनी विभिन्न प्रतिभाओं से संजोए हुए हैं। हमारे एक ऐसे ही कवि श्री मच्छेंद्र भिस्से जी मुंबई महाराष्ट्र से हमारे अगले प्रस्तुतकर्ता हैं। स्वागत है। सभी मित्रों को मच्छेंद्र भिस्से का सादर अभिवादन। नमस्कार मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस, इस पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मित्रों, महाराष्ट्र रचना जो गीत है उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है आजादी जश्न। आजादी जश्न मनाओ भैया, ईद दिवाली आई है। आजादी जश्न मनाओ भैया, ईद दिवाली आई है। जन मन में तिरंगा फहरे, खुशियाँ बहारे लाई है। आजादी जश्न मनाओ भैया। केसरिया गगन है चमके, सूरज नीली अंगड़ाई है। केसरिया गगन है चमके, सूरज नेली अंगड़ाई है। वीरों के लहू अर्पण से एकता सुबह आई है। आजादी जश्न मनाओ भैया। आजादी की पवन बहे, शील विनय गीत गाती है। आजादी की पवन बहे, शील विनय गीत गाती है। मन हो सच्चा आजादी जश्न मनाओ भैया। विश्वास खुशी पाए धरा, हर चेहरे आज छलकाई है। विश्वास खुशी पाए धरा, हर चेहरे आज छलकाई है। मजदूर हो या किसान भैया, मन हरियाली छाई है। आजादी 24 घंटे सीमा पर वीरों की पहरेदारी है। 24 घंटे सीमा पर वीरों की पहरेदारी है। देश को संवारे रखना, देश को संवारे रखना अपनी ही जिम्मेदारी है। आजादी जश्न मनाओ भैया। हरा भरा हो देश अपना, कसम ये सबने खाई है। हरा भरा हो देश अपना, कसम ये सबने खाई है। आजादी भी आजादी का, आजादी भी आजादी का, देखो जश्न मनाने आई है। आजादी जश्न मनाओ भैया।
जन मन में तिरंगा फहरे, खुशियाँ बहारे लाई है, आजादी जश्न मनाओ भैया, आजादी जश्न मनाओ भैया, आजादी जश्न मनाओ भैया। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही प्रभावशाली प्रस्तुति रही मच्छेंद्र जी की। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रस्तुतकर्ता हैं हमारे मंच की वरिष्ठतम सदस्या श्रीमती सुशीला जोशी विद्योत्तमा जी, जिन्हें हम सुशीला दीदी के नाम से सुशीला जी के व्यक्तित्व के विषय में मैं क्या कहूँ, मेरी ज़ुबान छोटी और उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल। बस इतना कह सकती हूँ, उन्हें जितनी विधाओं का ज्ञान है, जितनी कलाओं की वो स्वामिनी हैं, और जिस स्नेह से वो इस मंच के सदस्यों को सिंचित किया करती हैं, उनमें मैं स्वयं उन्हें देखकर बरबस मन में आदर और सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। उनके लिए और क्या कहूँ, शायद यही गीत सही बैठता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम। इन पंक्तियों के साथ स्वागत है कवित्री सुशीला। नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ अपनी एक गज़ल गीतिका। इस वतन के हर बशर की शान है 15 अगस्त, इस वतन के हर बशर की पाशान है 15 अगस्त, इस वतन के हर बशर की शान है 15 अगस्त, हर बशर के मान की एक आन है 15 अगस्त, हर बशर के मान की एक आन है 15 अगस्त। लाखों की कुर्बानियाँ इस दिन में समाई, लाखों की कुर्बानियाँ इस दिन में समाई, आज़ादी के जुनून की पहचान है 15 अगस्त, आज़ादी के जुनून की पहचान है 15 अगस्त। सभी ने मिलजुल के हासिल इसे किया, सभी ने मिलजुल के हासिल इसे किया, भारत के हर बशर का ईमान है 15 अगस्त, भारत के हर बशर का ईमान है 15 अगस्त। शहीद खुश नसीब जो मरकर अमर हुई, शहीद खुश नसीब जो मरकर अमर हुई, अबैरों की शहादत का अंजाम है 15 अगस्त, वीरों की शहादत का अंजाम है 15 अगस्त। इंसानियत ही धर्म है, वतन का जान लो, इंसानियत ही धर्म है, वतन का जान लो, लहराते तिरंगे की मुस्कान है 15 अगस्त, लहराते तिरंगे की मुस्कान है 15 अगस्त। आज़ादी का ये पर्व मुबारक सभी को हो, आज़ादी का ये पर्व मुबारक सभी को हो, हर बशर का एक सम्मान है 15 अगस्त, हर बशर का एक सम्मान है 15 अगस्त, हर बशर के मान की एक आन है 15 अगस्त। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही सुशीला दीदी की। इसके साथ ही हमारा आज का कवि सम्मेलन यहाँ समाप्त होता है।
आप सब श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार इतने समय तक हमारे साथ बने रहने का। आशा करती हूँ ऑनलाइन कवि सम्मेलन की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी, हम सबके साहित्य प्रेम को यूं ही उद्वेलित करती रहेगी। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर